सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमको याद आ रहा है आपको बता रहे थे हम लोग एडजॉइंट, राइट। एडजॉइंट के लिए हमने तैयारी की थी डिटर्मिनेंट की, और आपसे ये कहा था कि जो डिटर्मिनेंट है कि डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं इसे सीख लिया जाए। तो डिटर्मिनेंट हमने केवल इनवर्स के लिए आपको सिखाया, अभी डिटर्मिनेंट का स्पेशल लेक्चर नहीं बना है, वो स्पेशल लेक्चर डिटर्मिनेंट का आपके लिए बनेगा। इसके बाद हमने इसमें डेफिनेशन बताई, व्हाट इज द डेफिनेशन, किसके लिए, सिंगुलर। फिर क्या बता दी, नॉन सिंगुलर। आप लोग अपना कंप्लीट कर लेना, पूरा सिस्टमेटिक है, तभी आपका जो टेस्ट है सब्जेक्टिव वे में भी दे देंगे और ऑब्जेक्टिव वे में भी। तो सब्जेक्टिव वालों को ये आइडिया मिल जाएगा कि सब्जेक्टिव में उनके नंबर कितने कम ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्टिव वालों को आइडिया मिल जाएगा कि वो गलत कहाँ पे कर रहे हैं। तो दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको देखने को मिला लास्ट डेफिनेशन बता दो। लास्ट डेफिनेशन क्या थी, सब मैट्रिक्स। तो मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स में मैंने आपको डिफाइन किया कि लीविंग द सम रोज और लीविंग द सम कॉलम्स और लीविंग द सम रोज एंड कॉलम्स, इट इज कॉल्ड द सब मैट्रिसेज। अब हेडिंग दे दीजिए इसमें नया। फिर मैंने एक डेरिवेशन भी सिखाया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है, कैसी है, ऑड ऑर्डर की है, तो कैसी होती है आकाश। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो उस मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स होती है, वो नहीं पता, जबकि ये सब्जेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव में भी सिंगुलर होती है। क्या होती है, तो इसे प्रूव कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव में ये रिमार्क बन के रेडी हो गया आपके पास। अब आगे लिखेंगे सभी बच्चे माइनर। क्या लिखेंगे, माइनर्स, MINORS, MINORS। तो हेडिंग क्या है सामने, माइनर। माइनर क्या होता है, जो हम लोग सब मैट्रिक्स निकालते हैं उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो हमेशा माइनर किसका निकलता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर। तो लिखेंगे डैश करके, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल aij, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, the minor of an element small aij, small aij of a determinant of order क्या लिखा, of a determinant of order n cross n is the determinant of order n minus 1 cross n minus 1, n minus 1 cross n minus 1 obtained by OBTAINED order n minus 1 cross n minus 1 obtained by leaving ith row, LEAVING, leaving ith row and jth column, leaving ith row and j के ऊपर th, jth column फुल स्टॉप लगा दो। it is denoted by capital MIJ, it is denoted by capital MIJ, it is
डिनोटेड बाई कैपिटल MIJ। मतलब क्या है, मेरे पास n क्रॉस n का कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई एलिमेंट है स्मॉल aij, उसका क्या निकाल रहा हूं मैं, माइनर। तो मैं ith रो को और jth कॉलम को लीव कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा। तो कितनी रो चली गई, एक। कितनी कॉलम चली गई, एक। ऑर्डर कितना था, n क्रॉस n। रो कितनी थी, n। कॉलम कितनी थी, n। एक रो चली गई, कितनी रो बची, n-1। कॉलम कितने थे, n। एक कॉलम चला गया, कितने कॉलम बचे, n-1। तो मैंने क्या लिखा कि aij का माइनर n क्रॉस n डिटर्मिनेंट में क्या होगा, n-1 क्रॉस n-1 क्रॉस का डिटर्मिनेंट, जहां पर ith रो और jth कॉलम को क्या किया गया होगा, हटाया गया होगा। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है कैपिटल MIJ। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों ने इस पॉइंट को समझ लिया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब ध्यान से देखना सब लोग, अभी एग्जाम्पल के साथ में, दिस इज द एग्जाम्पल। कैपिटल A बराबर, मैंने कहा था डिटर्मिनेंट का, तो पहले डिटर्मिनेंट लिया मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। आपने यहां से तुरंत क्या बताया, अब हमने बोला M21। M21 का मतलब है माइनर ऑफ स्मॉल a21। क्यों बच्चे लोगों, इसका बन गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लीव। क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ A32, A33। फिर बोला गया M33 का मतलब माइनर ऑफ A33, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम लीव, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इसी माइनर के कॉन्सेप्ट से हमारा क्या बन जाता है, कोफैक्टर। क्या बन जाता है हमारे पास, अगर माइनर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारे पास एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो वो इसी नेचर से निकल आएगा, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, वो आपको बताएं। तो हेडिंग क्या मिला, कोफैक्टर हिंदी में कहते हैं सहगुणांक। आपने कहा द कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल aij, किसके लिए, डिटर्मिनेंट के लिए, ऑफ अ डिटर्मिनेंट h इक्वल टू, मैंने कहा डिटर्मिनेंट के aij एलिमेंट का कोफैक्टर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू -1 की होल पावर ऑफ i प्लस a इंटू MIJ, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफैक्टर। व्हाट इज द MIJ, आपको बताया था MIJ का मतलब क्या है, माइनर। MIJ का मतलब क्या है, तो आपने साफ बोला द कोफैक्टर ऑफ aij इज डिनोटेड बाई कैपिटल aij और कैपिटल Cij। आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। तो नई लाइन से पता लगा दैट इज कैपिटल aij बराबर -1 टू द पावर ऑफ i प्लस j इंटू MIJ। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
इसी से हमारे पास क्या बन जाता है, एडजॉइंट। क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी से हमारे पास बन जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कन्फर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे तो आप सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, आप सभी का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, उससे क्या बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर बोला गया लेट कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल ए आई जे, राइट, इन द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए। ये भी बात क्लियर हो गई। यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है वो बता दिया, कॉमा, देन द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द adjoint of a matrix capital A. It is denoted by ADG of A. Any confusion, any doubt? सभी की बात समझ में आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोफैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नोट करें फेयर कॉपी के साथ। कहाँ से बताया नहीं था, दोबारा आ रही है। क्या प्रूव होता है, नो पेशेंस। हिमांशु, ये एग्जाम्पल था कि आज की जो जनरेशन है उसके पास पेशेंस की बड़ी कमी है। यहां से हवा आ रही है, इसको कल बंद करता हूं।
तो आपने यहाँ दैट इज करके जवाब दिया। कभी डेफिनेशन आई, मान लिया आपके सब्जेक्टिव पेपर में कोई डेफिनेशन के साथ में कोई वर्किंग कर दी, तो अपनी लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं। कैपिटल ए बराबर ए दैट इज करके लिखा गया ए आई जे एन क्रॉस एन, एन कैपिटल बी बराबर कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन। इसका मतलब समझ में आ गया, कैपिटल सिंबल है तो कौन है ये, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स में। तब देखो तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हुआ, कैपिटल ए आई जे जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज। कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, A11 ये ट्रांसपोज कर रहा हूं, A12 जो रो लिखी जाती थी आज उसे क्या लिख रहा हूं मैं, कॉलम, एंड सो ऑन द A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन द A2n, A31, A32, A33 and so on the A3n and so on the AN1, AN2, AN3 and so on the ANN। Any confusion, any doubt? बोला करिए। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, नोट करिए। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? आगे लिखते हैं हम लोग सभी। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया इसके अंदर, एडजॉइंट, कोफैक्टर, ये सारी बातें आ गई। अब आते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे पास में और एग्जाम के लिए काफ़ी काम भी आने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आएगी और सब्जेक्टिव में भी हमारे पास में बहुत काम आएगी।
तो इसमें हम लोग लिखते हैं सभी। किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, कैपिटल ए को लब्धा 113 01 -1 204। आपने स्टार्ट किया, आपको जवाब मिला कैपिटल ए बराबर, हमें क्या चाहिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। कैपिटल ए को लब्धा 113 01 -1 204। आपने सबसे पहले क्या निकाला यहां से, A11, मतलब को फैक्टर हमें सबसे पहले निकालने होंगे। तो आपने A11 निकाला। A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। क्यों बेटा लोगों, M11 का मतलब आपको पता ही है, -1 की पावर 1 + 2। बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं सामने। -1 की पावर, जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होता आप ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट सिंबल लग जाता है। 1 1 कितना मिला, 1 - 1 0 4 1 2 पहली रो और दूसरा कॉलम, 0 - 1 2 4 1 3 0 1 2 0। अब आता A21 A22 A23 -1 to the power of 2 + 1 -1 to the power of 2 + 2 -1 to the power of 2 + 3। तो कितना आया मेरे पास, माइनस टाइम्स ऑफ दूसरी रो पहला कॉलम 1304, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1324, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1120। इसके बाद आता है मेरे पास A31 A32 A33। तो -1 to the power of 3 + 1 3 + 2 3 + 3 M31 M32 M33। तो जवाब मिला यहां से मेरे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 1 -1 3 2 1 3 0 -1 3 3 1 1 0 1। कितना हुआ मेरे पास, दिस इज द 4 0 -2 देन माइनस प्लस अगेन माइनस 0 -2 दिस इज द -4 4 में 6 गया तो -2 दिस इज द -2 मतलब +2 -1 एंड -4 -1 देन +1 और दिस इज द 1। अब आपने कहा एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आया मेरे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने क्या कर दिया सभी का ट्रांसपोज करके ले आया डायरेक्ट में यहां से। तो कितना मिला मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ऑफ द 4 -2 -2 -4 -2 एंड 2 एंड माइनस का 4 +1 एंड प्लस का 1। तो सामने मेरे पास में क्या निकल के आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इसमें आगे और बढ़ा देते हैं इनवर्स।
ऑफ मैट्रिक्स, आपने यहां से बोला लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, इनवर्स के लिए हमारे पास किस तरह की मैट्रिक्स का होना जरूरी है? नॉन सिंगुलर। कैसी? आप खड़े हो जाइए बेटा मयूरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन सिंगुलर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या निकाल पाएंगे? इनवर्स निकाल पाएंगे। इसकी पहली कंडीशन है, तुरंत यहां से बोलेंगे देन इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स ए एंड डी एंड डिफाइंड एज ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऊपर बता दिया हूं कैसी है ये, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तभी इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल की बात दी गई, कैपिटल ए बराबर 113 01 माइनस 1 204, बोला गया फाइंड ए इनवर्स। तो जब हम मिला यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट 1 टाइम्स ऑफ 4 माइनस का 0 माइनस का 1 टाइम ऑफ 0 प्लस का 2 प्लस का 3 टाइम ऑफ 0 माइनस का 2। तो दिस इज द 4, दिस इज द -2 और दिस इज द -6, देन माइनस का 4। पता लगा नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। नाउ ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन माइनस का 4, अभी एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर निकाला हूं मैं, 4 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 2 2 एंड 1। वैसे तो यही आंसर है, अंदर ले जाना चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं। दिस इज द माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 1/2 1/2 माइनस 1/4 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4। ये हमारा इनवर्स आ गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इनवर्स हमेशा कैसा होता है? यूनिक। इनवर्स हमेशा कैसा होता है? यूनिक। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इनवर्स हमेशा कैसा होता है? यूनिक। आपने जवाब दिया यहां पर एक रिमार्केबल सिंबल में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज यूनिक, हमेशा अकेला होता है। दूसरा पॉइंट डाला गया, ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें, हमेशा किसके बराबर आएगा? आई एन के बराबर आएगा हमेशा। तो कुछ बातें हैं जो बड़ी काम की रहेंगी आपके पास, इस वजह से इन बातों को ध्यान रखना जरूरी भी है। माना इनवर्स में भी बहुत कुछ बाकी है, सॉरी इनवर्स में नहीं, डिटर्मिनेंट में। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बच्चा।
Any confusion, any doubt? कहीं भाई कैप कहीं लगा लो यार। इस बार ठंडक रहेगी मजे की। Any confusion, any doubt? तो इनवर्स की भी बात इसके अंदर आ गई। इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी बातें इसमें हैं। कुछ रिमार्क लिखे जाएं ऑब्जेक्टिव बेस के लिए। अभी सब्जेक्टिव में क्या आने वाले इनकी प्रॉपर्टीज, और ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है एडजॉइंट का। लिखे सभी बच्चे। Remark number 1, the adjoint of identity matrix, the adjoint of identity matrix is, the adjoint of identity matrix is an identity matrix, the adjoint of identity matrix is an identity matrix. दूसरा नंबर, the adjoint of scalar matrix, the adjoint of scalar matrix is a scalar matrix, is a scalar matrix. तीसरा नंबर, the adjoint of diagonal matrix, the adjoint of diagonal matrix is a diagonal matrix, is a diagonal matrix. चौथा नंबर, the adjoint of triangular matrix, the adjoint of triangular matrix is a triangular matrix, is a triangular matrix. The adjoint of symmetric matrix, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं बातें। adjoint of symmetric matrix is a symmetric matrix, is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इनमें से कभी कोई सब्जेक्टिव के लिए भी आता है तो हम सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं बड़े आराम से। अगले वाला, द एडजॉइंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, माना हर्मिशियन लिखा या नहीं हूं लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर में हर्मिशियन आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, is a Hermitian matrix.
अब आएंगे वापस, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे इसे, अभी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आना बाकी है। बड़े गौर से मैं ये तब देखें, सब्जेक्टिव बे में भी इस वजह से लिखा रहा हूं, जिन बच्चों को सब्जेक्टिव चाहिए वो सब्जेक्टिव यहां से देख सकते हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव चाहिए वो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। दोनों बातें यहां से मिल रही हैं आपको, और आपको हमेशा पता होना चाहिए बिना सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव नहीं किया जा सकता। नॉलेज तो सब्जेक्टिव ही देता है। तो जवाब मिला यहां से, दिस इज द आर्टिकल नंबर 1। क्या बोला गया? इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन सिंगुलर matrices of same order comma then AB का होल इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स। आ जाओ बच्चे लोगों, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव वालों के लिए पता लग गया कि अगर हम लोग ए बी का होल इनवर्स करते हैं तो वो हमेशा उल्टा खुलता है। जैसे एडजॉइंट में बताया था कि एडजॉइंट का होल पावर टी, मतलब मैट्रिक्स के मल्टीपल का होल पावर एडजॉइंट करें तो रिवर्स खुलता है, तो इसका नाम होता है सू एंड सॉक्स लॉ। क्या नाम है इसका? सू एंड सॉक्स लॉ। क्यों? पहले आजकल हम लोग क्या, आजकल क्या, हमेशा पहले क्या पहनते हैं? सॉक्स, और फिर शूज। नहीं, जब उतारते हैं तो पहले शूज और, तो उल्टा होता है, इस वजह से इसका नाम है रिवर्स लॉ। क्या नाम है इसका? और दूसरा नाम क्या लिखा मैंने? सू एंड सॉक्स लॉ। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इसका प्रूफ माना जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन मैंने क्या कहा, ये नॉलेज होता है, जरूरी नहीं कि जो प्रूफ इसके लिए हम बता रहे हैं वो इसी के लिए हो। सीखा जाता है, बस यही कमी है कि हम लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, इस वजह से हम अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पाते। आपने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या कहा गया? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज विद सेम ऑर्डर, दैट इज, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से जो एक बात लिखने वाला हूं ये ऑब्जेक्टिव में आपके लिए मदद कर गई। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा है? नॉट इक्वल टू 0। दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा है? नॉट इक्वल टू 0। अगर उनका हम लोग मल्टीपल करके डिटर्मिनेंट निकालें तो वो भी कैसा होगा? ये बन गया ऑब्जेक्टिव में नया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसा? नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई नहीं आई? तुरंत यहां से जवाब मिला, यहां से नाउ। अब हमें प्रूव करना है, इनवर्स के लिए हमने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर a इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए। तो जो ए इनवर्स वाला सिंबल है वो ए का क्या है? इनवर्स है। ए का क्या है? वो इनवर्स है। तो पता लगा यहां से हमने ए बी लिया और बी इनवर्स ए इनवर्स लिया। राइट? क्यों? ए बी का जो इनवर्स होता है, इस तरह से लिखना चाहे लिख लो, तो ए बी लिया, इनवर्स खोलेंगे तो बी इनवर्स इंटू ब्रैकेट की, आप खड़ी हो जाइए, ब्रैकेट की अदला बदली को क्या बताया था? एसोसिएटिव लॉ। वेरी गुड बाई एसोसिएटिव लॉ। आपने एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट चेंज कर लिया, बी इंटू बी इनवर्स। आप सब जानते हैं कि बी
नॉन सिंगुलर है, तो बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के। किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी का मल्टीपल करें तो कोई भी इफेक्ट, तो ये भी किसके बराबर? आइडेंटिटी। फिर बोला गया ए एंड डी एंड, उल्टा ले लो, ए बी का इनवर्स इंटू ए बी, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, किसके द्वारा? बाई एसोसिएटिव लॉ। जब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दिया तो क्या मिला? बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। आपने तुरंत जवाब दिया, ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर? आइडेंटिटी। मल्टीपल करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी किसके बराबर? तो यहां से क्या मिला? दैट इज ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स इंटू ए बी किसके बराबर है? आई एन के। सो क्या प्रूव हो गया अपने आप में? ए बी इनवर्स बराबर का बी इनवर्स ए इनवर्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा लोगों, सभी की बात समझ में आई नहीं आई? इससे हमने जब ये लगाया तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि अब इस तरह से सोचते हैं, और यही सोचना हमारे ऑब्जेक्टिव में काम कर जाता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिनका पेपर सब्जेक्टिव पैटर्न में है उनके लिए सब्जेक्टिव है, और जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव है।
इट इज क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? कैसे करना अभी प्रॉपर्टी रोका हूं एडजॉइंट की, क्यों? एक लेक्चर बनाऊंगा पूरा प्रॉपर्टी वाला। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम हमारे पास दी गई, कैपिटल A इंटू -2135 इक्वल ऑफ द -17 -120 इज ABCD ABCD चॉइस में दिया गया B चॉइस, C चॉइस, D चॉइस। अगर आप डिपेंड ऑन चॉइस के बेस पे जाते हैं तो यहाँ मल्टीपल करके ये वाली चॉइस रख लेना, मल्टीपल करना, आंसर ये आ जाए तो समझ लेना वही चॉइस सही है। ये तो डिपेंड ऑन चॉइस का नेचर हो गया। डिपेंड ऑन चॉइस से आंसर क्या आ रहा है? ए, राइट? मैंने देख लिया मल्टीपल करके, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसे भी सीखना जरूरी है। जो बोलता हूं उसमें बहुत बातें छिपी होती हैं। यहां से इन्होंने क्या दिया है? गिवन A इंटू -2135 -17 -120। बेटा ये जो मैट्रिक्स है इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड है या राइट साइड? राइट साइड। तो जो एलिमेंट इधर लिखा हुआ है ये एलिमेंट उसके राइट साइड ही जाएगा। क्या आपको पता है मैट्रिक्स में A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से कैपिटल A का मतलब हुआ -17 -120 -2135 का इनवर्स। अगर इस मैट्रिक्स को आगे लिख देते उसके बाद इसका मल्टीपल करते तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव का नेचर सीखा कि जो मैट्रिक्स पीछे लिखी है तो पीछे ही इनवर्स का मल्टीपल होगा। अगर ये इधर लिखी होती तो आगे होता इनवर्स का मल्टीपल। तो A इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। समझे या नहीं समझे? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग जल्दीबाजी में आपके हम यही करते ना भाई, बहुत सारे बच्चों को दिखा दूं इसका इनवर्स, वो आगे कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता, राइट? अब इसका हम लोग क्या निकाल दें? इनवर्स। क्या निकाल दें इसका? इनवर्स। माना इस पर 2 क्रॉस 2 के इनवर्स की ट्रिक होती है हमारे पास, लेकिन हम अलग से निकाल रहे हैं। इसमें डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1। आपने यहां से बोला फॉर -2135 के इनवर्स के लिए हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले क्या निकालो? उसका डिटर्मिनेंट कितना आया? बोलो बच्चा। -10 -3 माइनस का 13। तो यहां से तुरंत बोला गया -2135 का इनवर्स इक्वल ऑफ द 1/- का 13। अब हमें याद है इसका हम क्या निकाल रहे होंगे? जगह पर कोफैक्टर। क्या निकाल रहे होंगे? वो आप निकालना जानते हैं कोफैक्टर को। तो क्या था पहले? A11 मैंने दिमाग में लगा दिया, A11। फिर क्या था? A12। फिर क्या था? A21। फिर क्या था? A22। ये इसका मैंने क्या निकाल दिया? कोफैक्टर। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे कर देते हैं इसे। तो ये बन गया इनवर्स। तुरंत यहां से बोलेंगे बाय फर्स्ट। कैपिटल A बराबर -17 -120 इंटू 1/- 13 5 -3
-1 -2 -1/13 आगे आ गया। पहली रो का पहला कॉलम -5 और -7 कितना हुआ? माइनस का क्यों? पहली रो का पहला कॉलम -5 और -7 माइनस का 12 हुआ। थोड़ा जल्दी हो गया। इनवर्स में ही हमने कोफैक्टर बोले थे आपको, तो इसका हमारे पास क्या चाहिए था? ट्रांसपोज। क्या चाहिए था इसका? ट्रांसपोज। तो इसका इनवर्स निकाल तो सही रहे थे, लेकिन वो क्या निकाला था? कोफैक्टर। बस ट्रांसपोज नहीं किया। तो इसका हम 1 मिनट रब कर दें। -1/13 5 -3 -1 -2 कितना? 5 का हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ खुली है बेटा। तो क्या बताया गया इसके अंदर? तुरंत यहां से बोला गया बाय फर्स्ट कैपिटल ए बराबर -17 -120 इंटू -1/13 5 -1 -3 एंड तो -1/13 कॉमन आ गया। पहली रो का पहला कॉलम -5 एंड -21 -26। पहली रो का दूसरा कॉलम +1 और -14 -13। दूसरी रो का पहला कॉलम -5 एंड -60। तो -60 और -5 कितना हुआ? दूसरी रो का पहला कॉलम -5 और -60 -65। दूसरी रो का दूसरा कॉलम +1 और -40 कितना हुआ? -39। बेटा अंदर ले जाओ इसे। दिस इज द +2, दिस इज द +1, दिस इज द +5, दिस इज द +3। तो दिस इज द बी आ रहा है, तो इसे आप बी कर दो। मल्टीपल करने में क्या गलती रही? पहली रो का हो सकता है इसका कर गए हो, पहली रो का उल्टा कर गए होंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल इसमें होना है। तो पहली रो का पहला कॉलम तो कितना हुआ? -4 एन +3 -1। पहली रो का दूसरा कॉलम नहीं, फिर उल्टा हो रहा है, हमें ये मल्टीपल इसमें करना है। तो पहली रो का दूसरा कॉलम +2 और +3 राइट। दूसरी रो का पहला कॉलम -10 +9 राइट। दूसरी रो का दूसरा कॉलम कितना आएगा? 5 और +15 20 राइट। ध्यान रखिए कम्यूटेटिव लाइन नहीं करता, जल्दबाजी में हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में गलती। ए का मल्टीपल इसमें होना है, ए यहां पे है इन चारों में, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, नहीं आएगा, फिर इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, आ गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं आया तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, नहीं आया तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इस तरह चेक करेंगे। जल्दबाजी में क्या हो जाता है, इससे मल्टीपल ऐसे कट जाते हैं और वहां पर हमसे क्या हो जाती है? गलतियां। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये गलतियां हमारे पास में न हो गलती से भी, प्लीज नोट करिए। तो ऑब्जेक्टिव वे में डायरेक्ट क्या कर देंगे? बी फॉर बेबी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी में क्या करेंगे? क्या सीखा? ये एलिमेंट के राइट साइड है तो इसका इनवर्स भी क्या जाएगा? राइट साइड ही जाएगा। उल्टा करेंगे गलत हो जाएगा। और इनवर्स कैसा होता है? यूनिक, तो आंसर को मैच नहीं करेगा।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा लोगों, अरे बोलो भाई। सभी की बात समझ में आ गई? कैसे कर रहे हैं हम लोग सभी? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारी बात सीखेंगे, खासकर सब्जेक्टिव सीखेंगे एक बार। ऑब्जेक्टिव में कभी तकलीफ नहीं होगी। इसकी ऑब्जेक्टिव सीट रेडी है 150-200 प्रॉब्लम्स की, 1-2 दिनों के अंदर वो आपके सामने प्रोवाइड करा दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, केवल टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर ही। अगर 200 प्रॉब्लम भी ऑब्जेक्टिव लगा ली बहुत है छोटे से टॉपिक में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आगे वाले जो टॉपिक हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह सब आसान हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। इस वजह से मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी जब 2-4 आर्टिकल्स के मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ तो आप अपनी मर्जी से घर में डेरिवेशन जरूर करें। जितना टॉपिक को समय देंगे वो टॉपिक उतना ही आपका मजबूत होगा। मानना या न मानना आपके हाथ में, मेरा काम आपको समझाना है कि आप किस तरह से अपनी स्टडी को फोकस कर सकते हैं। तो सब बच्चे जो भी लेक्चर देख रहे होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कभी भी कोई भी लेक्चर जाए तो उनको मिलते रहे लगातार। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। कल इसमें हम पढ़ाएंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। अगर आगे लेक्चर नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो पेड वर्जन में चले गए, तो आप ध्यान रखें जब आप हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको आगे वाले लेक्चर भी लगातार दिखते रहेंगे सभी टॉपिक्स के। तो ये टॉपिक तो हमेशा हर जगह काम आता है। आज के लिए नमस्कार।